आज ये दुष्ट मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। इतना बोलकर वह उसके पास जाता है। अरे मूर्ख बदचलन चरित्रहीन, तू इन झाड़ियों में किस आशिक को ढूंढ रही है? अरे आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो यहाँ लौकी ढूंढने आई थी। दुष्ट, मुझसे छल करती है। लौकी तू झाड़ियों के बीच ढूंढ रही है? रुक, अभी देता हूँ तुझे लौकी। इतना कहते ही वह युवक खींचकर 4-5 डंडे अपनी पत्नी को जमा देता है। अरे रुकिए भाई, आप कौन हैं और इस प्रकार घर के अंदर क्यों घुसे चले जा रहे हैं? अरे भाई, ये मेरे जीजा जी का घर है। मैं अपनी बहन माधुरी से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो ये उस दुष्ट औरत का भाई है। अरे क्या हुआ भाई, आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं भाई, बड़ा ही बुरा हुआ तुम्हारे जीजा जी के साथ। बुरा? क्या बुरा हुआ है भाई? अरे भाई साहब, तुम्हारी बहन के ससुर की मृत्यु हो गई है, इसीलिए तुम्हारे जीजा जी और तुम्हारी बहन दक्षिणी जंगल में बैठकर रो रहे हैं। मैंने उन्हें लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो दोनों नहीं आए। अब तुम ही जाकर देख लो। इतना सुनते ही वह भी भागकर जंगल की ओर जाता है। अरे जीजा जी, आप दुखी ना हो, यह तो प्रकृति का नियम है। अरे बहन, तुम भी मत रो। जो कुछ हुआ उसका मुझे भी बहुत दुख है। अरे बेवकूफ, ये कैसा प्रकृति का नियम है कि तेरी बहन यहाँ अपने आशिक को ढूंढ रही है और मुझसे बेवफाई कर रही है और तू उसे प्रकृति का नियम बता रहा है? लेकिन जीजा जी, मेरी बहन किसी मृतक के लिए आंसू बहाकर बेवफाई कैसे कर सकती है? क्या मृतक? अरे मूर्ख, यहाँ पर मृतक कौन है? अरे जीजा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है आप पिता की मृत्यु के बाद सदमे में चले गए हैं। अरे गधे, मैं किसी सदमे में नहीं हूँ। मेरे पिता की मृत्यु 10 साल पहले ही हो चुकी थी, तो अब मेरे पिता कहाँ से आ गए? लेकिन यह बात तो मैं भूल ही गया था। इसका मतलब उस युवक ने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे मूर्ख, तू तो पहले से ही बेवकूफ है। तुझे भला कौन बेवकूफ बना सकता है? जीजा जी, इस बारे में तो मुझे उस युवक ने बताया जो घर के बाहर बैठा था। अरे उस मुखिया ने तो मुझे भी बताया था कि इस जंगल